नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी रिया चक्रवर्ती की। गिरफ्तार हो गई है एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जब एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। मेडिकल टेस्ट उनका हो रहा है। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की रिमांड नहीं मांगी जाएगी क्योंकि एनसीबी ने कहा है कि 3 दिन से जो हम लगातार पूछताछ कर रहे थे उस पूछताछ के जरिए ही पूरी जानकारी हमें मिल गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजे ये पेशी होनी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स जुड़ रहा है जिसने इस पूरे मामले में नए सिरे से भूमिका अदा की थी। जब पटना में एफआईआर दर्ज करने के बाद ये मामला नए तरीके से आगे बढ़ा था। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुप्तेश्वर पांडे जी, आज का दिन बड़ा है वो इसलिए क्योंकि एनसीबी ने तमाम अपने जांच को पुख्ता तरीके से आगे ले जाने के बाद आखिरकार आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, यह मामला तो पूरी तरह से अंजना समाप्त था। आप बताओ, 14 जून को सुशांत की तथाकथित आत्महत्या की कहानी आती है और उसके बाद क्या होता है, 20 जून तक पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। 20 जून के बाद आपने देखा कि कहीं देश की मीडिया में, कहीं सुर्खियों में सुशांत का समाचार हो, कहीं भी नहीं था। न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में। मुंबई में भी पूरी तरह से ये सुशांत की मौत का मामला पूरी तरह से न्यूज से बाहर चला गया। मुझे जहां तक याद है कि 1 सप्ताह के बाद पूरी दुनिया खामोश थी, मुंबई भी खामोश थी और मीडिया को भी कुछ इस तरह से लगा जैसे स्वाभाविक रूप से उनकी आत्महत्या का मामला है और ये न्यूज उसके आगे बंद हो गया। ये तो हंगामा मचा तब जब मैंने यहाँ मुकदमा कर दिया पटना में और मुकदमा हुआ। यहाँ 4 मेंबर की टीम जब यहाँ से मुंबई भेजी गई और मुंबई पुलिस ने सहयोग करना शुरू किया तो वहाँ से समाचार बनने शुरू हुए, मीडिया में सुर्खियों से आना शुरू हुआ। ये सब बिहार पुलिस का जो दुर्व्यवहार हुआ, फिर एक पुलिस अफसर को, सीनियर पुलिस अफसर को, आईपीएस अधिकारी को भेजा गया, उस तरह को जिस तरह से मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया गया बीएमसी के लोगों के द्वारा, तो ये सुर्खियों में आता कि अब पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ, पूरे देश की संवेदना इस केस के साथ जुट गई और मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ रहा था, वो देखा पूरा देश इसके साथ जुट गया और सुशांत देखते देखते बिहार का बेटा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का बेटा बन गया और पूरे देश की संवेदना जुड़ गई और केस बहुत ही सेंसेशनल हो गया और लोग बहुत ही इमोशनल हो गए। और तब मीडिया में डिबेट होने लगे, टीवी पर डिबेट होने लगे, अनुसंधान होने लगा, सब अपने अपने तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, निगेटिव तरीके से। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने देखा कि मीडिया का 95% पूरा लोग, मीडिया की पूरी जमात और देश की पूरी जनता सुशांत के साथ संवेदनशील देखी। आज इस मुकाम पर पहुंचा, मैं इतनी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि अगर बिहार में मुकदमा नहीं हुआ होता अंजना, अगर हमने टीम नहीं भेजी होती मुंबई और इतना अगर शोर नहीं मचाया होता तो ये मामला खत्म था। बिहार ने पुलिस ने केस दर्ज किया, तभी आज ये ड्रग पेडलर्स और रिया चक्रवर्ती के बीच का कनेक्शन भी सामने आया है। नहीं तो वो ऐसे ही इनोसेंट की तरह रहती और जैसे उनके वकील साहब बयान देते हैं, अकेली लड़की को परेशान हरेशान कर रही हैं 3 एजेंसियां। अब ये तो बड़ा ही प्रोफेशनल बयान नहीं है ये, मैं यही कहना चाहूंगा। इससे ज्यादा सर वो बार बार यही कह रहे हैं कि प्यार करने की सजा है ये प्यार करने की नहीं, ये ड्रग्स मुहैया करने, प्रोक्योर करने, भाई बहन ड्रग्स लाते थे। अब देखिए जो धाराएं लगाई गई हैं, सेक्शन 29 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का, उसमें पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी उकसाने और आपराधिक साजिश का मामला बन रहा है। क्या ये 14 जून से लिंक होगा? और ये जो वकील साहब बार बार कह रहे हैं कि प्यार करने की सजा एक अकेली लड़की को दी जा रही है, उस पर क्या जवाब दें? मैं तो कहूंगा कि एकदम अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। वकील तो बहुत विद्वान है वो, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा उनके प्रति बहुत ही सम्मान है, लेकिन कुछ और बढ़िया लोडेड कोई विजडम वाला स्टेटमेंट आता तो लोगों को अपील करता। अब प्यार की ये सजा है तो 3 एजेंसीज मिलकर एक लड़की को
परेशान कर रही हैं। ये इस तरह के इमोशनल स्टेटमेंट तो रिया जी भी दिया करती थी वीडियो बना करके कि मैं बिल्कुल सत्यमेव जयते। फिर वो ट्वीट करके गृहमंत्री को भी कहती थी आप इसका सीबीआई से जांच करा लो। सीबीआई की बात तो छोड़ो, बिहार पुलिस जब गई तो हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे। ये तो देर हो गया, विलंब हो गया। अगर रिया चक्रवर्ती सामने आई होती बिहार पुलिस के तो ये कनेक्शन भी हम बहुत पहले इसको खोल करके रख देते। ये तो देर हो गया कि वो नहीं आई तो अच्छा ही किया, लेकिन भाग नहीं सकी क्योंकि एनसीबी ने उनको आखिर पकड़ ही लिया। तो अब इस तरह का भावुकता वाला इमोशनल स्टेटमेंट दे करके उनके लिए सिंपैथी जुटाने की कोशिश जो हो रही है वो प्रोफेशनल स्टेटमेंट हमको नहीं लगता है कि है। कोई इसको बहुत गंभीरता से लेगा, मैं नहीं समझता हूं। ऐसे रिया जी के लिए सहानुभूति की लहर देश में फैल जाएगी, हमको नहीं ऐसा दिखता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन कौन थे जो उन्हें मुंबई में बचाने की कोशिश कर रहे थे। बांद्रा पुलिस के सामने जाकर उन्होंने शिकायत भी अब जाकर मीतू सिंह, उनकी बहन के खिलाफ, प्रियंका सिंह के खिलाफ लिखाई है। ये कह रहे हैं विकास सिंह साहब जो कि वकील है परिवार के कि बांद्रा पुलिस तो लगता है उनका दूसरा घर है। गुप्तेश्वर जी, देखिए मैं इतना बोल चुका हूं कि अब मैं मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था। मैं तो संकेत में बात करूंगा ना, मैं तो संकेत में बोल चुका हूं। मुंबई पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में शुरू से बड़ा ही अनइथिकल और अनप्रोफेशनल ढंग से काम किया है। बिल्कुल, वो तो कदम कदम पर आप देख सकते हैं। हमारी टीम को सहयोग ना देना, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करना, हमारे सीनियर अफसर को रात को कैदी की तरह जाकर टप्पा लगाकर क्वारंटीन करना, उसको हुमिलिएट करना, ये शुरू से ही अनप्रोफेशनल ढंग से और इथिकल ढंग से भी ये बिहेव करते रहे। तो अपनी गलती से मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई है ना। हमारे अधिकारियों को बुलाकर एक बार एक मीटिंग करके बोल देते भाई देखो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तुमने केस कैसे कर दिया, तुम आ कैसे गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने, तुम यहाँ चले जाओ, हम नहीं करने देंगे। हमारे सारे अधिकारी वापस आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। हम फिर कोर्ट के रास्ते से परमिशन लेकर के जाते। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरह से काम किया, अनप्रोफेशनल ढंग से। वही गलती अभी कर रहे हैं ये। तो गलतियों पर गलती, गलती आफ्टर गलती, इसलिए उनकी किरकिरी हो रही है। उनको प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए और रिया के साथ कोई सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है। अब सेंट्रल एजेंसी देख रही है, तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस को सीबीआई के साथ, ईडी के साथ, एनसीबी के साथ ताल में ताल मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के उनका सहयोग करना चाहिए ताकि सत्य सामने आ सके। ड्रग्स से कैसे जुड़ेगा ये पूरा मामला 14 जून का? आपने 14 जून से ही आज अपनी बात की शुरुआत की। 14 जून से ये कैसे जुड़ेगा सर, लिंक कैसे बैठेगा? अब तो देखो इस केस को 3 एजेंसी देख रही है। ईडी अपना काम देख रही है, एनसीबी अपना काम देख रही है और सीबीआई अपना काम देख रही है। अब बताइए आप, सीबीआई सुशांत की केस देखने गई थी तो दिशा सल्यान के केस क्यों देखने लगी? लगा हो सकता है कि दिशा सल्यान के मामले से उसका कनेक्शन हो। तो आप ड्रग पेडलर के साथ इनके कनेक्शंस और ड्रग में अगर संलिप्तता के साक्ष्य मिल गए हैं रिया चक्रवर्ती के, तो आप बात समझती हैं कि यहीं खत्म हो गई क्या? और केवल बात रिया चक्रवर्ती तक खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा हो नहीं सकता। ड्रग का रैकेट इंटरनेशनल रैकेट होता है, कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं होता है। बॉलीवुड में अकेले रिया चक्रवर्ती नहीं है, ये तो बहुत स्मॉल फ्राई हैं, इनसे बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं। अब ये मामला कहां तक जाएगा और कैसे इसका कनेक्शन सुशांत की मौत से जुड़ सकता है, इस पर काम करने दीजिए। प्रोफेशनल एजेंसी इस पर काम कर रही हैं, उस पर हम तो अपनी टिप्पणी नहीं देंगे, लेकिन जुड़ सकता है मामला उससे। 25 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी एनसीबी जो जांच आगे ले जा रही है सर, 25 फिल्म जगत के लोगों के भी नाम इन्हीं पेडलर्स के जरिए आए हैं जो इस पूरे बांद्रा इलाके में काम करते थे। अच्छा अंजना, ये बताओ क्या 25 ही लोग बॉलीवुड के जुड़े होंगे इस कनेक्शन से? क्या कॉमन सेंस से बताओ आप तो देश की इतनी बड़ी एंकर हो, इतनी बड़ी पत्रकार हो, पूरे देश के कोने कोने में, हिंदी जगत में सब आपको जानते हैं। आप अपने विजडम से बनाओ। ये तो 25 तो आ गए, अभी कितने 25 आ सकते हैं? तार कहां कहां जुड़े होंगे। बॉलीवुड का ड्रग से तो रिश्ता है, ये तो मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड का ड्रग से, ड्रग पेडलर से, ड्रग माफियाओं से कनेक्शन है। और उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो ड्रग का सेवन करते हैं, ड्रग का व्यापार करते हैं, ड्रग के पेडलर से संपर्क रखते हैं।
25 आ गए और इतने कम दिनों में एनसीबी ने 25 लोगों के नाम अगर निकाल लिए हैं, मुझे ऐसी कोई इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, आपके समाचार और मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से सुनकर के ही बता रहा हूं। तो इतने कम दिनों के अनुसंधान में एनसीबी ने 25 लोगों के नाम निकाल लिए, कम बड़ी बात है क्या? उन 25 से और 25-50 के नाम निकल जाएंगे जब उनका इंट्रोगेशन होगा। तो ऐसे ही तो मामला जाता है गहराई तक। बहुत बड़ा रैकेट है। हमने मुकदमा यहां क्या किया कि बॉलीवुड एक्सपोज हो गया और हो रहा है। आपके पुलिसिया दिमाग से एक सीधा सवाल लगती है देखने में, पता नहीं कौन उनको बोल दिया। मैं बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी बोलिए। नहीं, आप जो मैंने अपनी बात समाप्त कर ली, आप बोलिए रिया। नहीं, पुलिसिया दिमाग से कुछ पूछ। पुलिसिया दिमाग से मैं ये पूछ रही थी कि सर ये जो ड्रग्स का मामला है, औकात की बात कही थी, वो मेरा स्पॉन्टेनियस। हाँ ठीक है रिया, पर पहले ये सवाल कर लेते हैं सर। उन्होंने एक जो इंटरव्यू आज तक को दिया उसमें नाम तो नहीं लिया, लेकिन औकात वाले सवाल पर उन्होंने काफी टिप्पणी की थी और ये शब्द आप ही ने यूज किया था कि सीएम के खिलाफ वो बोले ऐसी औकात नहीं है। अंजना देखो, आपका इंटरव्यू भी तो ऐतिहासिक ही था ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो इंटरव्यू ऐतिहासिक था, लेकिन मेरी औकात ही नहीं है। फिर मैं औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपके इस इंटरव्यू पर आपके चैनल ने जो लिया उस पर बहुत लोगों ने बहुत तरह की प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैंने कुछ कहा क्या? मैं आज भी नहीं कुछ कर रहा हूँ। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपके चैनल पर और आप पर कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने कहा कि रिया जी की ये औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करें, तो मेरा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। और औकात से मतलब उसका लिटरल मीनिंग केवल होता है स्ट्रेचर। वो रिया जी का स्ट्रेचर नहीं था मुख्यमंत्री जी पर औकात करने के लिए। उस समय तो रिया जी एक्सपोज भी नहीं थी, लोगों को बहुत बुरा भी लगा, हमको ट्रोल भी किया गया। मैंने तुरंत महसूस किया, मैंने माफी भी मांग लिया। निगेटिव अर्थ में इसका लिया गया और लोगों ने मेरे को ट्रोल भी किया, मैंने माफी भी मांग लिया। मेरा उद्देश्य किसी भी महिला को अपमानित करना नहीं है या हर्ट करना नहीं है। मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, मतलब मेरा औकात से मतलब सीधा स्ट्रेचर से था और कुछ मतलब नहीं था। लेकिन अब तो एक्सपोज हो गया ना। आप बताएं, आप ड्रग का धंधा भी करोगे, ड्रग भी लोगे, ड्रग पेडलर से रिलेशन भी रखोगे, और मोरोवर आप मेरे केस की एक्यूज्ड हैं। बिहार में जो मुकदमा हुआ उसकी प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं। जैसे चोरी का अभियुक्त होता है, हत्या का अभियुक्त होता है या डकैती का अभियुक्त होता है, नामजद एफआईआर एक्यूज्ड हैं और आप बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रही हैं। इस अर्थ में मैंने कहा कि एक केस के नामजद अभियुक्त का, जिसको अनुसंधान के बाद अभी निर्दोष नहीं घोषित किया गया है, वो मुख्यमंत्री पर कैसे टिप्पणी कर सकता है? मेरा इतना ही मतलब था। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं था। तो इनोसेंस तो आपका एक्सपोज हो गया कि आप जो दिखाती थी कि हम बहुत इनोसेंट हैं, और तो वो तो इनोसेंस आपका एक्सपोज हो गया। आप ड्रग के धंधे में थी, आप ड्रग लेती थी, आप ड्रग वालों से संबंध रखती थी, ये तो एस्टैब्लिश हो गया एविडेंस के आधार पर। तो आप इनोसेंट कैसे थी? अब आपके पुलिसिया दिमाग से जो मैं सवाल पूछना चाह रही थी सर, वो ये है टीवी पर बैठ करके भाषण देना और बोलना वो ये है कि एक तरफ अब ये ड्रग्स का मामला तो एस्टैब्लिश होता हुआ आ रहा है, और एनसीबी ये भी कह रही है कि उन्होंने कबूला है, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर्स ने जानकारी दी है, उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर आप नहीं स्वीकारेंगे कि आप ड्रग्स लेती थी, तो फिर ये प्रोक्योर जो आप कर रही थी, तो आप फिर उस श्रेणी में आ जाएंगी जो पेडलर्स है, जो पूरा रैकेट है, तो आप चूज कीजिए। तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से आई है जानकारी। अब ये खुदकुशी के लिए उकसाने का जो ओरिजिनल आरोप है आपकी एफआईआर में, उससे लिंक कैसे बैठता हुआ आप देख रहे हैं? मेंटल हेल्थ से परेशान अगर वाकई एक आदमी था, उसके लिए इस तरह के ड्रग्स मुहैया करना कितना खतरनाक था, ये कैसे साबित होगा? गुप्तेश्वर जी। अरे ये तो सीधा साधा दिखता है। आप बताइए, जब ये आपका लिंक स्टैब्लिश हो गया कि आप ड्रग पेडलर से संपर्क में थे और ड्रग्स मंगाते थे, तो या तो आप मंगाकर दूसरी जगह तीसरे को बेचते थे, या खुद कंज्यूम करते थे, या तीसरे को कंज्यूम कराते थे, नोइंगली अननोइंगली अगेंस्ट उसके विश या जो भी। तो आप ड्रग आप अगर किसी से ले रहे हो, ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया, तो आप तो या तो उसको बेच रहे हो या खुद उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आप तो एक्सेप्ट, आप तो लिंक जब एस्टेब्लिश हो गया तो आपको एक्सेप्ट करना ही है।
तो अब हम लोगों को इससे आगे बहस नहीं करनी चाहिए और इससे आगे इसको टीवी पर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सीबीआई बहुत बारीकी से इस चीज को देख रही है और तीनों एजेंसी जो है वो काम करती हैं, उनका अपना अपना काम करने का कार्य अधिकार क्षेत्र है, उसके भीतर काम कर रही हैं। लेकिन इसका कैसे सुशांत की मौत से लिंक बैठेगा, इस पर सीबीआई के लोग भी, अधिकारी जो अनुसंधान कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे होंगे, अपना दिमाग लगा रहे होंगे। मैं तो सीधे कहता हूं और शुरू से एक ही बात कहता रहा हूं और अभी कराऊ की सुसाइड का जो मामला बताया जाता है वो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि एक नौजवान लड़का जो जीवन में सक्सेसफुल था, जिसके पास नेम था, फेम था, पैसे थे, रुपए थे और वो 34 साल की उम्र में जो खिलखिलाता रहता था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, लाइवली था, वो आदमी अचानक 2 बजे रात तक सब ठीक ठाक है और 1 घंटे के अंदर अपने को फांसी के फंदे पर झुला लेता है। ये बात पच नहीं रही है, पूरे देश को नहीं पच रही है। इसलिए देश बेचैन है जानने के लिए कि क्या बात है, कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इस तरह की घटना होती है। कहीं ये हत्या तो नहीं है। तो देश पूरा सोच रहा है। अब रहस्य तो बहुत गहरा हो गया है और इस तरह के जो लिंक मिलने लगे हैं उस आदमी से, सुशांत से जुड़े हुए लोगों के लिंक अगर ड्रग माफिया से मिलने लगे तो केस को बहुत गहराई से देखेगी सीबीआई, देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्तेश्वर पांडे जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपका परिचय उनसे करा दें। इस बीच आपको बता दें मेडिकल इस वक्त भी रिया चक्रवर्ती का हो रहा है, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जैसे जैसे जानकारी देते हैं उनको कनेक्ट करते जाइए। हमारे साथ पैनल में रोशन बिंदर जुड़ रही है जो कि दोस्त है SSR की, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रही है, महिमा बख्शी एक्टर जुड़ रही है, सायरा शाह एक्टिविस्ट जुड़ रही है, सोनम महाजन हमारे साथ जुड़ रही है जो कि एक्टिविस्ट है, निशांत वर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ रही है और के मनन साहब हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुनिका सदानंद भी। कुनिका जी स्वागत है आपका भी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। मुझे लगा था थोड़ी देरी होगी आपके साथ जुड़ने के लिए। कुनिका जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, उसके बाद मनन साहब आपके पास जल्दी से आऊंगी। कुनिका जी ये बताइए कि अब तो ड्रग्स का ये पूरा मामला बिल्कुल क्लैरिटी से सामने आ गया, गिरफ्तारी हो गई है। यहां से अब अगर धारा 28, धारा 29 लगती है तो ड्रग्स के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का मामला लगता है। अब भी क्या आपको लगता है कि केस कमजोर है सुशांत सिंह राजपूत के पिता का, उनके परिवार का? अंजना जी, ये जो भी धाराएं लगी हैं उसमें ये साबित नहीं होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने जबरदस्ती ड्रग्स दी या उन्होंने अपनी मर्जी से ड्रग्स नहीं ली। तो ये इन्वेस्टिगेशन बताएगा और ये सीबीआई करेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। अभी जो एनसीपी ने जो धाराएं लगाई हैं, इट इज ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, ऑन यूसेज ऑफ ड्रग्स एंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें से कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें 10 साल की सजा होगी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि हमको कस्टडी नहीं चाहिए तो इसमें बेल अप्लाई हो सकता है, दे आर बेलेबल ऑफेंसेस। लेकिन ये अब तय करना है कि भाई क्या इसके वजह से या इनके वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, ये तय करना भी बाकी है। और शी इज स्टिल अक्यूज्ड, शी इज नॉट फाउंड गिल्टी। ठीक है रोशन, ये जो चार्जेस लगी हैं वो अभी अक्यूज हैं, इसके ऊपर ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद वो गिल्टी है या इनोसेंट है वो तय होगा। जल्दी से रोशन बिंदर आपका रिएक्शन। तीन दिन की ये सारी पूछताछ के बाद अगर इन्होंने गिरफ्तार किया है तो यकीनन कोई सबूत इन्हें मिले होंगे, तभी ही गिरफ्तार किया है उसे। ये एक छोटी सी शुरुआत है लेकिन बहुत सही दिशा में गई है ये शुरुआत। और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई जो है वो अपना पक्ष रखे इसके बारे में, ताकि ये जो गुत्थी है ये सुलझे कि सुशांत को किस तरह से इन लोगों ने और इनके साथ और कौन कौन जुड़ा है। अन्य लोगों को दिखाइए, मुझे हटाकर जो मेहमान है उनको दिखाइए। जी जी बोलते रहिए आप। जी जो है और इसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बात हुआ है कि ये ड्रग्स रखती थी, ये ड्रग्स है, क्योंकि उसका झूठ साबित हो गया है इससे। उसका ये कहना कि मेरे पास तो कभी ड्रग्स नहीं थे, मैंने तो कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया, ये बात में वो झूठी साबित हो गई है। अब तो सीबीआई का इंतजार है कि वो अपनी बातें बताए और उसमें उसका अरेस्ट हो, तब जाके ये चीज आगे बढ़ेगी। और ये जो भी हुआ है ये बहुत 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 तहकीकात के बाद हुआ है, बहुत लोगों की गवाही के बाद हुआ है। ऐसा नहीं कि इन्होंने आके सीधा पहले ही दिन इसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि इसके व्हाट्सएप चैट्स थे, नहीं, इन्होंने पहले इससे कनेक्टेड जितने सारे लोग थे उन सबको बुलाया, उनसे तहकीकात की
उनसे बातचीत की, और जब इन्हें लगा कि हाँ ये डेफिनेटली इन्वॉल्व है और ये डेफिनेटली है, तब जाके इन्होंने अरेस्ट वारंट के लिए ठीक है मनन साहब को दिखाइए एक बार। मनन साहब जल्दी से बताइए ये जो धाराएं हैं इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हवा में यहाँ पर बहुत अभी तीर चलेंगे ऐसे 1 घंटे में। क्लैरिटी से बताइए इसका मतलब क्या है, ये जो धाराएं, धारा 28, धारा 29 लगाई गई है, और 67 एनडीपीएस के तहत बयान देने का क्या मतलब होता है, एडमिसिबल होता है कोर्ट में? मेनन साहब, जहाँ तक 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट का सवाल है, वो एडमिसिबल होता है इन दी आइज ऑफ लॉ। ठीक है, चूंकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं है, वो सेक्शन 25-26 होते हैं। 25 के अंदर पुलिस के सामने कभी कोई बयान देता है तो वो एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन 67 ऑफ एनडीपीएस के तहत ये एडमिसिबल होता है। नंबर 2, यहाँ तक धाराओं का सवाल है, उसमें एक धारा ऐसी है जिसमें सेंटेंस 10 ईयर्स तक हो सकती है और नॉन बेलेबल है, और स्पेशल कोर्ट इसका ट्रायल होगा, और जो बेल भी है वो स्पेशल कोर्ट के आगे जाएगी। और मैं दूसरी बात एक बात बताना चाहूंगा कि 3 दिन से जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंटेरोगेशन उसकी चल रही थी, उसकी पहले जो गिरफ्तारी नहीं की गई थी, चूंकि एनसीबी पहले ये पुख्ता करना चाह रही थी कि जो उसके व्हाट्सएप चैट है उसके साथ किसी प्रकार की टेम्परिंग तो नहीं है। वो उन्होंने जरूर उसको सीएफएसएल से पहले निर्धारित किया होगा, वो चैट्स उसकी ट्रू निकली होगी, उसके बाद उसका अपना स्टेटमेंट, फिर उसके को अक्यूज का इनकल्पेटरी स्टेटमेंट जो ये लिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाले स्टेटमेंट होते हैं एनडीपीएस में मुलजिम के लिए। और डिफेंस यहां तक उसका है, वो तो कोई भी पहले डिस्क्लोज नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। ड्यूरिंग द ट्रायल क्या किधर को कौन सा मोड़ लेती है एविडेंस, वो देखना होता है। जहां तक आज का सवाल है, मेन है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य। पर मेरा मानना पहले से है, चूंकि मैं आपके चैनल पे पहली मर्तबा आया हूं, बाकी चैनल्स पे भी मैंने कहा है, जो बात 2 दिन से उभर कर आ रही है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर हैंग हुआ होता तो उसके इस जगह आना चाहिए था निशान, ना कि गर्दन के बीच में निशान आता। तो मैं उसकी इसलिए जो सुसाइड वाली जो थ्योरी थी उसको नकार रहा था, लेकिन चलो अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन डिपेंड करेगा जो एम्स के डॉक्टर्स और डॉक्टर्स जो बॉम्बे जिन्होंने पोस्टमार्टम उनका किया है, कल को इस बात का बेनिफिट भी मुलजिम को मिल सकता है। टू व्यूज, वन टीम ऑफ डॉक्टर सेज सुसाइड, अनदर सेज नथिंग, no, it is a murder, then there are 2 views. View will be accepted by the court which goes in favor of the accused. So इतना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जो सीबीआई बड़ा फूक के पैर रख रही है, पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रही होगी, वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है कोई भी चीज। सीबीआई ने देख लेना, आप अगर ये हत्या में पकड़े जाते हैं जो भी लोग, मुझे नहीं पता रिया है या नहीं है, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप देख लेना उन्हीं मुलजिमों में से एक अप्रूवर बनेगा। अप्रूवर बनने के बाद सीबीआई वैसे भी वो पेडलर्स जो थे, बिल्कुल उन्होंने एक एक करके सच उगलना शुरू कर दिया था। खबर इस वक्त आ रही है, रिया का कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया है, और जो मैंडेटरी होता है, पूरे मेडिकल टेस्ट हो रहे थे, उसमें कोरोना का भी आरटीपीसीआर जो रैपिड टेस्ट है वो कराया गया है। जल्दी से एक बार निशांत वर्मा आपके पास आते हुए, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन ये ड्रग्स वाला जो मामला एनसीबी की तरफ जा रहा है वो तो पॉजिटिव दिख रहा है। हमने सुना है प्रिया चक्रवर्ती को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे पहली बात अंजना जी, जो मेरा मंतव्य और वक्तव्य है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है। अच्छा, अब मुझे आधा आपने ये जांच कहाँ पे की सर? आपका कोई निजी सीबीआई है, कुछ है? मैंने कहा ना, मेरा मंतव्य, ये मेरा सोच है। जिस तरीके से सारी जानकारी बाहर निकल के आती है, उस हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए, सारा का सारा मामला, अभी किसी वक्ता ने कहा कि सीबीआई बहुत अच्छा कदम उठा रही है। सवाल ये उठता है कि सीबीआई कदम कहाँ उठा रही है। अंजना जी, कल आपके शो में 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे, और उसके सिवाय भी अभी भी कहा गया है कि जहां तक निशान की बात है गले पे, वो हैंगिंग के बजाय मर्डर के लगते हैं।
दूसरा सवाल है कि एनडीपीएस एक्ट क्या इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा सुसाइड से या मर्डर से। अब पूरी की पूरी बात आती है एक बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। आप रिया चक्रवर्ती को जेल में, निशांत भाई, मैं पूरा कर लूं। निशांत भाई ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई तो कदम बड़े मतलब कदम उठा रही है, तो मुंबई की पुलिस ताल कदम कर रही थी क्या? कदम ताल कर रही थी क्या इतने दिनों ममता जी, मैं तक? बात कर लूं, अगर आप बात रखने दे तो ही मैं बोलूंगा, ये इस करी से बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन आज तो जो है सत्य की विजय हुई है ना, सत्य पर। अच्छी बात है, एक परिवार को इंसाफ मिलने की एक और कगार जो है वो एक पार कर गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती जो इतने समय से झूठ बोलती जा रही थी और सत्यमेव जयते जो है। ठीक है निशांत जी पूरा कर ले। निशांत जी अपनी बात रखिए ना, पॉइंट पे आइए सर जल्दी। मैं पॉइंट पे ही आ रहा था। हाँ, मेरे को बोलिए, इंटरनेट किया जाता है कि पॉइंट ना बताया। बोलिए। देखिए 8 तारीख को खुद विकास सिंह, हाँ। जो फैमिली के वकील हैं सुशांत के, उन्होंने बताया है, और ये मैं इंडिया टुडे और आज तक ही कोट करूंगा आज की तारीख, कि जो रिया चक्रवर्ती है उसको झगड़े के चलते उसके घर से निकाल दिया था सुशांत ने 8 जून को, और 12 जून तक वो वाली बहन प्रियंका सिंह उन्हीं के घर में थी जिन्होंने ये डॉक्टर तरुण दिल्ली के कागजातों के आधार पे दवाइयां देती रही, खिलाती रही सुशांत को। तो अगर नहीं, मैं कहना, आप जैसे सुनिए, आप जैसे डीजीपी बिहार को सवाल पुलिसिया दिमाग से कर रहे थे, वही मैं कहता हूं, क्योंकि इतना कानून हमको भी आता है कि यदि किसी की मृत्यु होती है किसको बेनिफिट होगा? जिसका मई में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में नाम रख दिया गया प्रियंका सिंह का। सुशांत सिंह ठीक है, जवाब देंगे, ममता जवाब दीजिए। रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, ये आज तक की रिपोर्ट है। ममता जी बीच में नहीं बोलेंगी आप। ये इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट है कि वो चैट दिखाई गई है सुशांत सिंह राजपूत की। अंजना जी इनको चुप कराइए देश के सामने। आपने अपनी बात के लिए वो जवाब दे रही है, अब वो जवाब दे रही है, आपने अपनी बात कह ली है। अरे इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट को बकवास कह रही है, अंजना जी की रिपोर्ट को बकवास कह रही है, ये कौन है बोलने वाली? अरे भैया, इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पे डाला है सुशांत सिंह राजपूत ने 2017 में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 2020 जुलाई में पूरा हो रहा था, और मई 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने प्रियंका रिया चक्रवर्ती नॉमिनी बनाया। सारे डॉक्यूमेंट इंडिया टुडे आज तक ने दिखाए। आप कौन है ममता जी बोलने वाली? तो इसमें तो सबसे ज्यादा फायदा था वो प्रियंका सिंह का था। तो हकीकत में प्राइम एक्यूज जो मर्डर की स्टोरी है वो प्रियंका सिंह है। कौन बचाने निकलता है उनको? करके अब उसको कस्टडी में लिया है और नहीं, आप कह रहे हैं कि ये मैं तो कह रहा हूँ रिया को रखो भाई, मैं तो कह रहा हूँ रिया को रखो, रिया के पापा को रखो, रिया के पड़ोसी को रखो, लेकिन प्रियंका सिंह और अंजना जी आपकी कंपनी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। जितने गीत गाने गाइए, लेकिन आप ने प्रियंका को अपना नॉमिनी बनाया, जो जुलाई 2020 में वो करोड़ों रुपए का नॉमिनी बना दिया, और जून में इनकी मृत्यु होती है, और फॉरेंसिक वाले आपको बता रहे हैं कि मर्डर है। रिया को रखो, प्रियंका को कहां ले जा रहे हो ये बताओ इस देश को। सबसे बड़ी प्राइम एक्यूज मर्डर प्रियंका सिंह है। वहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो रिया की ए टीम बनी हुई थी, रिया को बचाने के दिलों में आप पहुंच गए राजनीति में। अच्छा निशांत वर्मा मुझे ये बताइए, निशांत वर्मा मुझे ये बताइए, अगर आपके घर में कोई ड्रग एडिक्ट है भी तो आप उसके लिए ड्रग्स प्रोक्योर करेंगे? यही धंधा बचा है, एक भाई बहन यही काम करेंगे, और वो भी तब जब वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। तमाम बातें उन्होंने कही। हमारे इंटरव्यू में कहा कि शौविक इतना करीब था कि हम लोग कहते थे तुम मेरी सौतन हो। शौविक से डायरेक्टली क्यों नहीं लेता था? रिया क्यों ड्रग्स मांगती थी? ये ड्रग प्रोक्योर करने का ये ट्रेल क्या था साहब, आप बताइए। ऐसे वक्त ऐसे व्यक्ति के लिए आप अगर शुभ चिंतक हैं, परिवार है, आप घर में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, आप रिहैब की बात करेंगे, आप तमाम चीजें सोचेंगे। ऐसे में आप भाई को कहेंगे नहीं तू 5 ग्राम वाला ले आ, उसकी 20 सिगरेट बनेगी, 4 देंगे, ये क्या है? और ये किसके लिए? अभी तक तो ये साबित भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है आपका अंजना जी, लेकिन इसकी शुरुआत इसके अलावा ये कहती है कि मैं सुशांत के कहने पे सुशांत के लिए ड्रग्स ला रही थी और सुशांत उसकी पेमेंट करता था। जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रिया का भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा एंड दीपेश सावंत है, ये चारों के चारों ड्रग्स की बात कर रहे हैं। अगर सुशांत को ड्रग्स चाहिए थी और वो ड्रगी था तो वो उस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं था? व्हाट्सएप चैट ग्रुप का क्या उसको व्हाट्सएप
आपसे हो गया भैया। अंजना जी ने मुझसे सवाल पूछा, नया निशांत कौन आपकी वो लड़का जो दुनिया से चला गया, आप लोग उसकी लाश पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता को शर्मसार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को शर्मसार कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हमने वहां इंडक्ट करी थी क्या, जो इसकी व्हाट्सएप चैट निकल करके आ रही है? क्या हिंदुस्तान की जनता ने इंडक्ट करी थी क्या? उनके खुद की चैट निकल के आ रही है। मैं नहीं जानता। तो फिर इसका मैंने मतलब अंजना कि वो लड़की ड्रग पेडलर थी, वो ड्रग्स में डील करती थी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, निशांत जी जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही थी? माफ कीजिएगा ममता जी, मैं अंजना जी ठीक है, के निशांत सवाल का वर्मा जवाब दे रहे हैं। उसके बाद में महिमा बख्शी आपके पास आ रही है, सोनम महाजन भी जुड़ गई है। सोनम, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। करके आई हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध जीत करके आई हो, और यहाँ पर आ जाते हैं वर्मा भाई साहब जैसे लोग उनका महिमा मंडन करने के लिए। प्लीज अरे सुन लीजिए ना, सुनिए ममता जी पहले, इतना तो बोल। ठीक है ममता जी एक सेकंड। मैं नहीं सुनूंगी ये सब बातें। अरे मत सुनिए भैया, चले जाइए, मत सुनिए, सच्चाई देश को मत सुनने दीजिए। अंजना जी, पहली बात तो ये है कि जैसा आपने कहा, निशांत वर्मा की जो आप बोल रहे हैं वो सच है, इसकी परख किसी के पास नहीं है। देखिए, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। सोनम महाजन, कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे थे इस पूरे ड्रग रैकेट पर, लेकिन धारा 28 और 29 का जुड़ना, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए सबकी, धारा 28 और 29 का जुड़ना सीधे अबेटमेंट का मामला बनता है, और ये बहुत घातक हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में जब कोई वाकई मानसिक परेशानी से जूझ रहा हो, जिसका जिक्र बहनों ने भी किया है। हाँ, मैं जवाब देती हूँ अंजना जी। देखिए, जब ड्रग्स की बात शुरुआत हुई थी तो रिया ने कहा कि मैं ड्रग्स नहीं करती थी। हाँ। अब जब उन पे पेडलिंग का एंगल बनाने लगे तो शायद उन्होंने अंडर ड्यूरेस ये एक्सेप्ट किया कि चलो मैं ही करती थी, कि उनको लगा मुझे पेडलर ना बना दें। अब जो उनके टेस्ट है वो अंडरवे है, जो टेस्ट में निकल के आएगा उससे ये सारा मामला खुद ही सुलझ जाएगा। मान लीजिए अगर वो ड्रग्स करती थी खुद, तो इसका जो सुशांत के परिवार का जो इनिशियल एफआईआर था, जिसमें उन्होंने कहा कोटक महिंद्रा बैंक में 17 करोड़ रुपए थे, उसको लॉन्डर किया गया, साइफन ऑफ किया गया, और ये पूरे पैसे के एंगल की वजह से एबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ है, सोनम जी तो फ्लैट हो जाती है। माफ कीजिएगा, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो परिवार को जो शक होता है उसके बिना पर वो एक रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर तफ्तीश तो आगे होती है ना। जवाब देती हूँ जी। नहीं, मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, वो सोनम जी और मनन साहब को दिखाइए। हाँ ठीक है, बोलिए। एफआईआर और कंप्लेंट में बहुत फर्क होता है, और आप जब कोर्ट में जाके जब आप कोर्ट में जाके ये गवाही देते हैं तो आप किसी तर्क के बेसिस पे ही देंगे ना। आप सुप्रीम कोर्ट का टाइम तो नहीं वेस्ट करेंगे। और ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि उनके अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। ये कोई इनोवेंडो नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। दूसरी बात, ये मान लीजिए ड्रग टेस्ट में ये निकल कर आता है कि रिया ने ड्रग खुद नहीं किए, तो फिर ये कहाँ जाएगा? फिर तो इट इज रियाज वर्ड अगेंस्ट सुशांत फैमिलीज वर्ड। तब तो फिर ये सारा मामला ही साइड का हो जाता है, कि उसका मतलब हो सकता है कि ये सच है कि वो सुशांत के लिए ही लेती थी ड्रग। अगर उनके खुद के ड्रग टेस्ट में ये निकल के आ जाता है कि वो खुद ड्रग नहीं करती थी, तो फिर हम इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, मनन साहब जवाब लगता है, मनन साहब को दिखाइए इनके साथ। मनन साहब। मैं वर्मा जी को, और मैडम देखिए, आपको पता है कि 3 दिन से रिया एनसीबी के ऑफिस जा रही है। अगर उसका स्टेटमेंट जबरदस्ती लिया होता, कल वो शाम को 5-6 घंटे एक थाने में जाके बैठी रही, कंप्लेंट कोई और कराती रही। क्या उसने कहा है पुलिस को कोई कंप्लेंट करी है? कोई हायर अथॉरिटीज को कोई कंप्लेंट भेजी है? उनको एनसीबी ने छोड़ा है, इंटेरोगेशन की छोड़ा है? क्या किसी हायर अथॉरिटीज को क्या कहीं कंप्लेंट करी है कि उसका बयान कोई जबरदस्ती लिया जा रहा है, या उसके भाई का कोई बयान जबरदस्ती लेकर उसको झूठा फंसाया है? क्या है आपके पास इस बात का जवाब कोई? आपको मैंने जैसे बताया, सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, स्टेटमेंट बिफोर दी एनसीबी, दे आर नॉट पुलिस ऑफिशियल्स like customs officials, you know it. So my request before you, that before speaking, please see. Let me answer you. अब आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे पूरा भी नहीं करने दे रहे हैं। आप देखिए, आप मुझे पूरा करने दीजिए, आप मुझे पूरा तो करने दीजिए। क्यों इतना बीच में इतनी उत्सुकता? अच्छी है क्या आपके लिए? आप जैसे मैं आपको सुनता रहा, आप मुझे 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। बीच में बोला था। जी बोलिए।
अच्छा चलिए, पर अगर आप बोल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। मेरा थोड़ा बहुत जो भी, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कब बोलना कब नहीं बोलना। आप बोलिए, चलिए। ठीक है, मैं बोलती हूँ। ये अंजना जी ने खुद ही शुरुआत में डिबेट के कहा कि उनसे कहा गया कि अगर आप ये नहीं मानती हैं कि आप खुद ड्रग्स लेती हैं तो आप पे पेडलिंग का केस भी बन सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि उनको किसी एजेंसी ने फोर्स किया हो, बट हो सकता है अपने आप को एक बड़े केस से बचाने के लिए उन्होंने अभी के लिए कह दिया हो कि हाँ मैं खुद ड्रग्स लेती थी, क्योंकि ये अभी के लिए कह देना नहीं है ना, यही सोनम महाजन आप समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए जो वहाँ वो बोलेंगी वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। ये पुलिस के सामने बयान की तरह नहीं है कि आप कोर्ट में जाके पलट जाइएगा तो आप नया बयान दे सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट आप नहीं समझ रही हैं, ये बेसिक पॉइंट आप नहीं समझ रही हैं। जो उन्होंने यहाँ पर कहा है वही कोर्ट में माना जाएगा। वेट फॉर द ड्रग टेस्ट। अगर ड्रग टेस्ट जब आना है, ड्रग्स नहीं किए, ड्रग्स टेस्ट इतने दिन बाद होने के कैसे आएगा? वो तो बेमानी है टेस्ट। ये कौन सी थ्योरी फ्लोट कर रही है? वही जो रियलिटी जी, हमें किसी, देखो ए हो बी हो, रिया हो, ए हो बी हो, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के सिंपैथाइजर हमें बिल्कुल नहीं होना है। आपको पता है पंजाब उजड़ गया, पंजाब लुट गया था, उसी तरह से आज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, नया नौजवान जो जा रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। इस करके ब्राई मेहरबानी, प्लीज फॉर गॉड सेक, अभी तो चार्जशीट दाखिल होगी। जो आप कहते हैं ये नहीं तो वो, ये होगा, ये हो गया होगा, ऐसा नहीं होता। 3 दिन एनसीबी ने उनको प्रॉपर इंटेरोगेट किया है। इंटेरोगेशन के बाद शाम को छोड़ा है और उसको प्रोटेक्शन दी गई है और घर तक पुलिस लेके जाती थी, घर से पुलिस लेके आती थी। और उसके बावजूद अगर आपकी धारणा, अगर आपके विचार ये हैं, तो मैं तो फिर कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। महिमा बख्शी, जल्दी से आपसे कमेंट। महिमा बख्शी जी, आज ये नौबत आ गई है कि रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करते करते ड्रग्स को डिफेंड करने के भी लोग तैयार हो रहे हैं, जबकि पूरी व्हाट्सएप चैट है, सबके सामने है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो यूथ जनरेशन है ये अपने आप को लॉन्ग रन में बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है और हमें किसी भी हद में ड्रग्स जैसी चीज को इनकरेज नहीं करना चाहिए। और उसके जो अब बैक टू बैक लाइज बाहर निकल के आ रही है, जिस तरह से पता चल रहा है यूथ के लिए आपने 5 साल क्या किया? हाँ जी, क्या किया फडणवीस साहब ने? फडणवीस साहब ने 5 साल क्या किया? यूथ कल पैदा नहीं हुआ। पंजाब में उड़ता, पंजाब में अब अमरिंदर सिंह के प्रधान, फडणवीस साहब ने ड्रग्स नहीं रोका, इसलिए आप आज ड्रग्स को डिफेंड करेंगे बैठकर, क्योंकि आप कांग्रेस के समर्थक हैं। पोजीशन बता रहे हैं आपको, अपने हम लीगल पोजीशन बता रहे हैं कि ये सारा का सारा गिर जाएगा, क्योंकि आज जो कोई आज ड्रग्स के लिए पुड़िया जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पुड़िया देने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। पुड़िया नहीं है ये भैया, तो ये पुड़िया नहीं है। जो इलीगल है इंडिया में वो इलीगल है। निशांत शर्मा, मैं कह रहा हूं कि अबेटमेंट ऑफ क्राइम में ही है, पर फॉर व्हाट? सुसाइड या मर्डर? कहां की थ्योरी डिस्कस हो रही है? सीबीआई कहां ले जा रही है? अब देखना ये है कि सीबीआई क्या बोलेगी, जबकि सारा फॉरेंसिक मर्डर बता रहा है। अब देखना ये है कि सीबीआई इस केस में लेके हम क्या करेंगे बताइए? क्या बोलेगी? नहीं, अब कोई नहीं बता देता है। ठीक है, वो बोले, उनको बोलने तो दीजिए। अभी तो ये देखना है, बोलने दीजिए उनको। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये देखना है, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। अभी ये देखना है कि क्या इसका रिलेशन दूसरे केसेस के साथ है कि नहीं है। सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन दिशा सालियान के केस में कर रही है, उसमें क्या निकल कर आता है, क्या रिलेशन निकलता है, अभी तो बहुत कुछ पेंडिंग है इस केस में। शायरा शाह सलीम, शायरा शाह हलीम, ठीक है शायरा, एक मैं ये कह रही हूँ, मैं बहुत देर से सबकी बातें सुन रही हूँ भाई, लॉजिक की बात है। अभी नारकोटिक ब्यूरो ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हम उनको जुडिशियल कस्टडी में लेंगे, अरेस्ट हुआ है और वहां पे कार्रवाई होगी कि वो प्रोक्योरमेंट जो ड्रग्स का था वो किसी कार्टेल से जुड़ी हुई थी या पर्सनल कंजम्पशन से थी। लेकिन जो बहुत छोटा अमाउंट है, छोटा बड़े की बात नहीं है, बात यह है कि ये गैर कानूनी काम है, प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स या सप्लाइंग ऑफ ड्रग्स, सिंपल बात। लेकिन अगर कोई इंसान अपना निजी मामले में ड्रग्स कंज्यूम भी करता
था, तो उसका ये एलिज मर्डर या सुसाइड में क्या योगदान है या क्या रोल है, क्योंकि ये एलिगेशन लग रहे हैं। श्वेता शालिनी को दिखाइए मेरे साथ। हाँ, वो मुझे ठीक है। पर्सनल जो लग रहा है, ये एक तरह का विच हंटिंग चल रहा है कि बिहार में election श्वेता सामने शालिनी उनको है, विच हंटिंग लग रहा है। पता है अगले महीने जी अंजना जी, और सतीश माने शिंदे भी कह रहे हैं कि एक अकेली लड़की को सब परेशान कर रही है, 3 एजेंसियां। देखिए अंजना जी, प्यार अंत में ही करने की सही, सजा चलिए मिल आप रही है। हमारे पास आई तो सही। 3 बातें आपको कहना चाहूंगी। पहली चीज तो मैंने निशान जी की बात सुनी और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जो भी व्यक्ति रिया के साथ खड़ा है वो ड्रग्स के साथ खड़ा है। अब आज वो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आए हैं, पता नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, पहले कांग्रेसी बन के आया करते थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन लोग हैं जो ड्रग्स के साथ खड़े हैं, जिनको ड्रग्स चलता है, और क्या कौन से ऐसे घर से आते हैं जहां बाप बेटा और बेटी आपस में मिलके बूम और डूबी शेयर करते हैं। वैसे झुंझुला तो ऐसे रहते जैसे उनकी अपनी बेटियां अरेस्ट हो गई है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, 3 अलग अलग एजेंसीज काम कर रही है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी, एक एक करके सबकी आवाज नीचे। श्वेता जी बोल ले, फिर मैं आऊंगी जवाब देने। मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, आप मुझे बोलने का मौका दें। 3 अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, एक ईडी, एक एनसीबी और एक सीबीआई। अभी तो केवल मात्र एनसीबी ने अपने रंग दिखाए हैं, तो 7 लोग अंदर हुए हैं। अभी सीबीआई और ईडी की रिपोर्ट आने दीजिए। और निशान जी को बोलना चाहूंगी, आप अंजना जी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। यदि आप लोग की सरकार थी ना, आपने मुंबई पुलिस को तो काम करने नहीं दिया। यदि आप लोग को पता था कि प्रियंका ने सारा कांड किया है, तो अभी तक उसको अंदर क्यों नहीं किया? क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे? और अंत में केवल मात्र इतना कहना चाहूंगी कि रिया शायद केवल मात्र एक बोरा हो, असली पहरेदार तक निशान जी अपने मौके पर बोलना सीखिए। आपकी झुंझुलाहट समझ सकते हैं, आपकी मीडिया अंदर चली गई है, समझ में आ गया है। लेकिन समझिए इस बात को, हमें आज के यूथ को ड्रग्स से बचाना है। फिर उसके लिए हमें आप जैसे लोगों की झुंझुलाहट सहनी पड़े तो हम सहेंगे। अब आप सीबीआई का साथ दे रही हैं, उस सीबीआई का साथ जिसका कन्विक्शन रेट 3% है, तो चल जाता है। हमारे ऐसे युवा नहीं होने चाहिए। ठीक है कुनिका जी, इस पर आपका क्या डिफेंस होगा? निशान जी, आज रिया को सपोर्ट करना ड्रग्स को सपोर्ट करने के बराबर है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जिन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हो रही है बहुत संगीन है। ये साबित होता है कि वो इसमें लिप्त थी। कुनिका जी, एक सेकंड निशान जी, कुनिका जी जी, आज रिया का समर्थन करना ड्रग्स के समर्थन के बराबर है, क्योंकि अब तो ये धाराएं और ये इकबालिया आप 67 एनडीपीएस कोर्ट में एडमिसिबल है मैडम। ऐसे में जो वो बोल रही हैं ये सब कुछ उनके अगेंस्ट एक तरह से साबित होता हुआ दिख रहा है। नहीं, ये तो वही बात होगी कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप एंटी नेशनल हो गए। ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं कि अगर आप रिया के साथ कोई नहीं खड़ा है, हम सही के साथ खड़े हैं, जो जस्टिस मिलना चाहिए और सही जस्टिस मिलना चाहिए। तो अगर रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया है तो उन्होंने चार्जेस जो लगाए हैं वो चार्जेस कोर्ट में आने दीजिए। अब उन्होंने जो अरेस्ट किया उसको बेल भी मिलेगी। अगर 7:30 बजे बेल नहीं मिलती तो हो सकता है मैजिस्ट्रेट कहे कि भाई आप इनको 14 दिन की कस्टडी में ले लो। लेट द प्रोसेस गो ऑन। लेकिन ये कहना कि अगर आप रिया के लिए खड़े, रिया की तरफ कोई नहीं खड़ा, हम जस्टिस के लिए शुरू से खड़े हैं और हम कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन रिया के साथ जिस तरह से विच हंटिंग हो रहा था, जिस तरह से अपने जो रिपोर्टर्स उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए बिना अपने आप को भी खतरे में डाल रहे, एक वल्चर गिद्ध की तरह उनके ऊपर पड़ रहे थे। और ये नहीं होना चाहिए। जस्टिस का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे तो आपने पहले ही उस एक्यूज को गिल्टी करार कर दिया है। मैं देखिए कोई गिद्ध की तरह उस पे नहीं झपट रहा था, ना कुछ कह रहा था। मीडिया अपना रोल अदा कर रहा था। मीडिया एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। मीडिया को भी क्रिटिसाइज करने का हमें हक है। सॉरी मनन साहब, आपने फोटोग्राफ नहीं देखे, क्रिटिसाइज करने का हक है। लेकिन मैडम मैंने बड़ा कुछ देखा। अगर असली फोटोग्राफ आप देख लेंगी ना तो आप बोल भी नहीं पाएंगी उसकी फेवर में। क्या करती थी वो?
अब छोड़ दो उस बात को, मैं नहीं तो जाना असली चाहता। फोटोग्राफ दिखाइए मैं ना, हर महिला ये का सब हेकड़ियां इस देना बंद ब्रह्मांड करिए में सब लोग। आप असली नतमस्तक फोटोग्राफ हूं, दिखाइए, कई हर नाम महिला हैं, की इज्जत 25 करता नाम हूं, आएंगे, लेकिन असली आप फोटोग्राफ नहीं। प्लीज मनन साहब, यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, बट आई वुड लाइक यू नॉट टू डू लूज टॉक कि भाई कि असली फोटोग्राफ वगैरह आप दिखाइए, अगर आपके पास कुछ है, आप न्यूज चैनल पे आए हैं तो बोलिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो किसी ने गीत की, आपने उनकी फोटोज देखी है? कम से कम 200-250 रिपोर्टर कैमरामैन के साथ उनके आसपास ऐसे थे, उनको धक्का मुक्की करना कर रहे थे। आपको एक बात कही, मैं तो कहती हूँ महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र कोविड मैंने कहा कि महिला की मैं इज्जत करता हूँ, सारे मीडिया चैनल्स को उनको नोटिस देना चाहिए, क्योंकि दे आर वायलेटिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लॉज एंड द महाराष्ट्र कोविड-19 रूल्स। वो ठीक है, कंगना को भी तो दे रहे हो, 18 साल से वहां ऑफिस चला रही थी, अब जैसे उसने उनको चैलेंज किया, क्रिटिसाइज किया, उसका ऑफिस सील कर दिया। नहीं, वो तो हम दे 18 सकते हैं, नहीं सर, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं। मनन एक साहब, वर्ड मैलिशियस ऑफिस प्रोसिक्यूशन होता है, ये आप छोड़ो इस बात को। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह से बातें करोगे तो मैं आपको, अंजना जी ने एक बात कही है, आज वो सिर्फ ये देखना है ड्रग्स माफिया के साथ कौन खड़ा है, न्याय के साथ कौन खड़ा है। आप अगर इस तरह की बातें करेंगी तो ये बात नहीं है। मनन साहब, आप कुछ भी कहिए कि उसका कल क्यों सील कर दिया? सॉरी, आप गलत बोलेंगे। आप कह रहे हैं 18 साल से ऑफिस चलाई थी, जी नहीं, आई एम सॉरी आल्सो, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है मैलिशियस कोई भी स्टेप्स किसी का खिलाफ उठाते जाओगे तो ये कोई बात है? ये इस तरह से कोई तर्क है? अगर 2 दूनी 9 कहते जाओगे तो कोई सुन लेंगे, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 2 दूनी 9 नहीं होते हैं। कंगना रनावत is empowered to take action and go and take redressal against the BMC if they have gone and done something beyond their आप अपनी बात रखेंगे or beyond their duties। आप भी तो दूसरे की बात कर रहे हैं, आप कंगना की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 25 क्या बोलते हैं वो, बहुत सारे ऐसे तस्वीरें हैं जो बाहर आएंगी, तभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये लूज टॉक मत करिए, आपको शोभा नहीं देती। यू आर ऑन ऑफिस ऑफ द कोर्ट, प्लीज टॉक एज पर द लॉ एंड एज पर व्हाट यू नो एंड व्हाट यू कैन प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। I don't expect this behavior from a senior of mine. What I have said You're wrong. a senior person and probably we'll meet in court someday, and I want to respect you. What I have said wrong? No, you say that 2 + 2 is equal to 4. But I don't say. You are saying कि रिया के साथ मीडिया ने कोई गलत बर्ताव नहीं किया। मैं करेक्ट कर लूंगा, अगर मैंने गलत कहा मीडिया ने तो सिर्फ मैं रिया आपसे के माफी साथ ही नहीं, मांगूंगा। मीडिया ने सत्य के साथ भी बहुत मिसकंस्ट्रू करके लोगों के पास गलत चीजें बोली है। 10 बार मीडिया ने 10,000 बार बोला है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की निंदा बिल्कुल नहीं, क्लॉज 10 पढ़िए, जो पॉइंट 10 है उसमें उनके ऑर्डर में पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि आपको, उनको जो आए थे पुलिस ऑफिसर, उनको क्वारंटीन नहीं करना चाहिए, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। लेकिन मीडिया ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की। माफ करना, सुप्रीम कोर्ट ने 65 दिन रिक्वेस्ट रिपोर्ट को लेके बैठे रहे, इंक्वायरी कर रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था। मैं कहता हूं इन्क्वेस्ट रिपोर्ट मैडम 24 आवर्स में हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में 65 डेज बॉम्बे पुलिस डिडंट डू एनीथिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू जस्टिफाई व्हाई दे आर एक्सेप्टिंग द एफआईआर बिकॉज़ देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशन। आप वकील भी हैं एक्टर होने के साथ साथ, तो आप उसको अपनी तरफ से पढ़ेंगी, लेकिन ये साफ है जब सीबीआई को केस सौंप दिया, इसका अर्थ ये है कि मुंबई पुलिस को नाकाबिल समझा, वरना कह देते कि मुंबई पुलिस आप ही जांच करते रहिए, आप बड़ी अच्छी जांच कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अल्टीमेटली जजमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? फेथ ऑफ द पब्लिक एंड बिकॉज दे हैड रजिस्टर्ड, दे वर द फर्स्ट वंस टू रजिस्टर। छोड़िए, हम मुंबई पुलिस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मुंबई पुलिस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के खिलाफ सबने खोट दिख रहा है, लेकिन जिसकी ड्रग्स को लेकर चैट बाहर है, जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनमें आपको खोट नहीं दिख रहा है, उनको आप डिफेंड कर रही हैं। मैं ये पूछ रही हूं आपको, उनके चैट से आप ये कैसे प्रूव करेंगी कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स देने से या खरीदने से या खुद लेने से सुशांत सिंह जी की, राजपूत जी की मौत हुई? आप मुझे बताइए कैसे प्रूव? मनन साहब से पूछिए। ये सीबीआई को करने दीजिए ना, ये आपको और मुझे थोड़ी करना है। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये तो सीबीआई को करना है। अभी तो फिलहाल एनसीबी में जो ये खुलकर झूठ बोला था हमारे चैनल पर कि ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो साबित हो गया ना आज एक तरह से एनसीबी की गिरफ्तारी के साथ।
उन्होंने कहा था ना हमारे इंटरव्यू में कि ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं और आपको वो तो बताता साबित हूं हो कि गया। अभी सोनल जी ने कहा कि अगर उन्होंने ये इसलिए कहा कि ताकि उनके ऊपर चार्जेस हल्के पड़ जाएं और वो ड्रग पेडलर की जगह ड्रग यूजर हो जाएं, जिसमें सिर्फ 6 महीने की सजा है या रिहैब है, तो हो सकता है अगर उसने ऐसा कहा तो फिर अभी टेस्ट से पता चल जाएगा। जल्दी से मनन साहब अगर और उसके ममता खून काले में को ड्रग नहीं पाए गए तो ये भी हो सकता है। मतलब तो फिर वो इनको ये तो फंसा रही है उसको दोबारा से कि वो जो है अपना बड़ा जो उसका गलती है उसको छोटे में निपटाने की कोशिश कर रही है। ये तो ओपनली उसको फंसा रही है और फंसा रही है उसके जो और मतलब काले कारनामे उनको उजागर कर रही है कि वो जो है ये नहीं चाहती कि वो ड्रग पेडलिंग है उसमें फंसे, इसलिए वो कह रही है कि मैं कंज्यूम करती थी। आप बोल क्या रहे हो? आप तो उसको फंसा रहे हो। वेल डन, और बोलिए ऐसा, और बोलिए, वेरी गुड। और दूसरा एक चीज और बोलना चाहती हूँ अंजना, ये जो ड्रग्स की बात है, ये केवल ड्रग्स के साथ नहीं ये लोग खड़े हैं, ये हिंदुस्तान के विरोध में खड़े हैं जो आज ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ड्रग के बाद हवाला का पैसा, अंडरवर्ल्ड का पैसा, पाकिस्तान का पैसा, बराबर आतंकवाद, बराबर हिंदुस्तान की संप्रभुता पर आघात, हमारी सुरक्षा पर आघात। तो ये लोग आज मां भारती के खिलाफ खड़े हैं। इनको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये ड्रग रूपी जो हमारा दीमक है हमारे समाज में जो बॉलीवुड से आ रहा है, इसको साफ करना बहुत आवश्यक है। सोनम महाजन आ रही हो? निशान जी, सोनम जी बोल रही हूँ। सोनम अंजना जी, पहले तो ये मुझे लगता है ये पूरा जो दुबई कार्टेल है, ये ड्रग माफिया है, ये पिछले जब से ये सरकार बदली है तब से ही पैदा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। दूसरी बात ये जो मेनन साहब है, मुझे पता नहीं कि ये एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं या फिर ये राजनीति की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वॉटर बाउंड्री को बीच में लाया। अगर कंगना के साथ कुछ गलत होता है तो उनके पास भी कोर्ट है रिड्रेसल के लिए। उसी तरह अगर आप रिया के पर्सनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स आप वायलेट करते हैं तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं इनको बताती हूँ कि गिद्ध होना क्या होता है। उनके घर में हेल्दी ह्यूमस की डिलीवरी हो रही है और ये डिलीवरी गाय को ये कुछ रिपोर्टर्स जो है, शायद आपके चैनल के नहीं थे बट कुछ दूसरे चैनल्स के रिपोर्टर्स थे, जिन्होंने उस डिलीवरी गाय का दिमाग खराब कर दिया कि तुम क्या। छोड़िए ना, वो सबसे क्या लेना देना है। आप आज तक पर बैठी हैं ना, हमारे रिपोर्टर्स ऐसा करते हैं ना हमने किया है। हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हर पक्ष की खबर दिखाते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष। जल्दी से मन्नन साहब आपका रिएक्शन इस पे। रोशन जल्दी से बोलिए, दो लाइन, बहुत कम वक्त बचा है, जल्दी से दो लाइन। दो चीजें बोलना चाहूंगी। मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी है। बोलिए, फिर मन्नन साहब आ रही हूँ। रोशन, एक तो ये है कि गिद्ध की तरह जो सब उस पे झपट रहे थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये टोटली पीआर एक्टिविटी थी। इतने पुलिस की बटालियन थी, कुछ दूसरे पिक्चर्स है जिसमें पुलिस ने बराबर दोनों तरफ से ये कर रखा है और वो आराम से चली जा रही है। ये इस एंगल से खींचा गया जानबूझ के, ताकि ये दुनिया के सामने सिंपैथी ली जाए और पूरी तरह से सिंपैथी दी जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेलिब्रिटीज की बात करते हैं ना, सेलिब्रिटीज जब प्रमोशन के लिए जाते हैं ना तो हजारों की तादाद में लोग होते हैं वहां, तो तब तो नहीं कहा जाता कि इनके ऊपर गिद्ध की तरह झपटा जा रहा है। अब क्यों कहा जा रहा है? ये बेचारीगिरी क्यों दिखाया जा रहा है? और दूसरी बात, ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बताते चले, अब से ठीक आधे घंटे बाद ही पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि एनसीबी ने गिरफ्तारी की है।